इमेजिन करो आप दिल्ली में हो, बट ये वो वाला दिल्ली नहीं है जैसा आप मूवीज में देखते हो। आपका दोस्त थोड़ी देर पहले एयरपोर्ट पे लैंड हुआ है, आप उससे लेके अपने घर जा रहे हो। मेट्रो, ट्रैफिक, स्ट्रीट फूड के स्टॉल्स, मतलब यूजुअल दिल्ली वाइब। बट सडनली वो खिड़की से बाहर देखता है और उसकी आंखें खुली रह जाती हैं। पूछता है कि भाई वो क्या है, कोई पहाड़ है क्या दिल्ली में? और आपको उसे कहना पड़ता है नहीं, वो पहाड़ नहीं है, वो कूड़े का पहाड़ है। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है, राइट? लेकिन यही सच्चाई है। गाजीपुर लैंडफिल एक असली कूड़े का पहाड़ है। एक ऐसी चीज जो सिर्फ दिखने में ही बहुत गंदी नहीं है, बल्कि एक टिकिंग टाइम बॉम्ब भी है। एक ऐसी प्रॉब्लम का सिंबल है जो हम सब ने मिलके बनाया है। इस कूड़े के पहाड़ की कहानी शुरू होती है 1984 में। एक टेम्परेरी साइट थी जो कि 20 मीटर तक कूड़े को डंप करने के लिए डिजाइन हुई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी 2002 में ही क्रॉस कर गई थी, वो भी आज से 23 साल पहले। और आज भी यहाँ पे हर दिन कूड़ा पहुँचता है। 2019 तक इसकी जो हाइट थी वो 65 मीटर तक पहुँच गई थी, कुतुब मीनार से सिर्फ 8 मीटर कम। और आज इसकी हाइट 60 मीटर से भी ज़्यादा है। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहती है कि 72 मीटर यानी कि 236 फीट से भी ज़्यादा है। ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, एक 70 एकड़ का लैंड है जो कि पूरे कूड़े में भरा हुआ है। और डेली यहाँ पे 2400 से 2600 मीट्रिक टन का कूड़ा आता है दिल्ली से। इंटरेस्टिंग बात यह है कि गाजीपुर अकेला ऐसा कूड़े का पहाड़ नहीं है। दिल्ली में और दो भी हैं, भलसवा और ओखला। तीनों की सेम ही स्टोरी है, सब ओवर सैचुरेटेड है। तो सवाल यह है, क्यों दिल्ली 3 करोड़ लोगों का शहर अपने ही कचरे में डूब रहा है? क्या है इस कूड़े के पहाड़ के पीछे की रियल स्टोरी? सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन है ये जो हम सब डेली करते हैं, हम अपना खुद का कूड़ा सेग्रीगेट नहीं करते। गवर्नमेंट रूल्स तो कहते हैं कि आपको अपना कूड़ा 2 हिस्सों में सेग्रीगेट करना चाहिए, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। लेकिन क्या ये सच में हो रहा है? रियलिटी ये है कि नहीं हो रहा है। एक स्टडी कहती है कि बड़ा रीजन ये है कि हमें कूड़े को अलग अलग करने के लिए कोई इंसेंटिव नहीं है। हम कूड़ा उठाने वाले को एक फ्लैट फी देते हैं तो हमें क्या फर्क पड़ता है? एक अलग से यूनिट में कूड़ा डालने की कॉस्ट हमारे लिए तो 0 है, लेकिन हम वो करते नहीं है। और इससे भी बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर हम कूड़े को अलग अलग करते भी हैं तो जो पुराना सिस्टम है उसमें ये होता है कि सारे कूड़े जाके एक साथ मिक्स हो जाते हैं। और ये गाजीपुर के लैंडफिल के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, जैसे आपका बचा हुआ खाना या फिर सब्जियों के छिलके, वो जब लैंडफिल में जाके बाकी सारे कूड़े के साथ मिक्स होता है तो ये डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाता है। और इस डिकम्पोजिशन से एक गैस निकलती है जिसे मीथेन गैस बोलते हैं। मीथेन कोई सिंपल गैस नहीं है, एक पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड से 84 टाइम्स ज्यादा पोटेंट है। जब इस कूड़े के पहाड़ के अंदर का टेम्परेचर 60 से 70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है, जो कि गर्मी में बहुत कॉमन है, ये मीथेन खुद से इग्नाइट हो जाती है। इसलिए हम लैंडफिल में इतने ज्यादा आग लगने के केसेस सुनते हैं। ऐसी एक आग अप्रैल 2024 में लगी थी। इस आग का धुआं इतना टॉक्सिक था कि पूरे दिल्ली में एक्यूआई स्पाइक हो गया था। PM 2.5 का लेवल 20 to 60% तक बढ़ गए थे और कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल स्टैंडर्ड से 2 से 3 गुना ज्यादा थे। मतलब पूरा शहर पॉइजन सांस ले रहा था। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि आग और गैस से भी ज्यादा डेंजरस एक और चीज है, यह पहाड़ खुद। याद है वो लैंडस्लाइड जो कि सितंबर 2017 में आया था? हेवी रेन्स के बाद लगभग 50 टन का कूड़ा एवलेंच की तरह गिर गया। उसके नीचे एक कार और 2 व्हीलर दब गए थे, जिसकी वजह से 2 लोगों की जान भी चली गई थी। दिस इज द गाजीपुर लैंडफिल और इसके बिल्कुल पास लाखों लोग रहते हैं, सांस लेते हैं और काम करते हैं। डॉक्टर अरशद खान जो कि पास में प्रैक्टिस करते हैं, उन्होंने इस सिचुएशन को स्लो पॉइजनिंग का केस कहा है। उनके अकॉर्डिंग इस पॉइजन से लोगों की इम्यूनिटी वीक हो रही है और मेडिसिन भी उतनी इफेक्टिव नहीं रहती। आसपास में रहने वाले लोग कंप्लेन करते हैं थ्रोट और ब्रीदिंग इरिटेशन को लेके, स्किन डिजीज और आई इरिटेशन के बारे में। और ये सिर्फ जनरल कंप्लेंट्स नहीं है, मैं आपको 2 रियल लाइफ केसेस बताता हूँ। इब्राहिम खान जो कि 71 साल के हैं, वो वहाँ पे 40 सालों से रह रहे हैं। वो कहते हैं कि उनके एरिया में हर कोई बीमार हो रहा है और सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। फिर है अंसरुल खान जो कि 45 साल के हैं और 5 बच्चों के पिता है। उन्हें स्टेज 4 लंग और लिवर कैंसर डायग्नोज हुआ था कुछ महीने पहले। डॉक्टर्स ने सिर्फ उन्हें कुछ महीनों का टाइम दिया है। उनका बिलीव है कि उनकी कंडीशन इस कूड़े के पहाड़ की वजह से। ये एक्चुअली हो रहा है। दिस इज द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ ए सिस्टमेटिक फेलियर। और सबसे मुश्किल लाइफ जीते हैं वो इनफॉर्मल वेस्ट पिकर्स या फिर रैक पिकर्स। ये लोग शहर के रिसाइकलिंग इकोनॉमी के बैकबोन होते हैं। ये सब कूड़े को उठा के अपने बेयर हैंड से सेग्रीगेट करते हैं, सीरेज और हॉस्पिटल के बायोमेडिकल वेस्ट को हैंडल करते हैं। इसलिए ये इतनी सारी बीमारियों से सफर करते हैं, जैसे टीबी, एनीमिया और स्किन प्रॉब्लम्स। लेकिन जब गर्मी बढ़ती है और आग लगती है, ये सिचुएशन और भी ज्यादा बदतर हो जाता है। अनवर नाम के एक रैक पिकर ने रिपोर्ट किया कि जब अप्रैल 2024 में आग लगी थी, उस टाइम की इंटेंस हीट ने उसकी लाइवलीहुड डिस्ट्रॉय कर दी। 2 महीने तक वो कुछ कमा नहीं पाया क्योंकि उस गर्मी में काम करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। बट वेट, क्या हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है या कोई सोल्यूशन नहीं है? वेल, एनजीटी सालों से एमसीडी के पीछे पड़ा हुआ है।
2019 में उन्होंने ऑर्डर दिया था कि जो इतने सारे कूड़े हैं इनको 1 साल के अंदर क्लियर किया जाए, लेकिन वो डेडलाइन मिस हो गया। द मेन प्रॉब्लम इज ए प्रोफाउंड गवर्नेंस फेलियर। एक ऑफिशियल ने बताया कि पॉलिटिकल बैटल से चलते एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी ही नहीं बन पाई, एंड बिकॉज ऑफ दैट कोई भी प्रोजेक्ट जिसमें 5 करोड़ से ज्यादा का खर्चा होता है वो रुक जाता है, न्यू कॉन्ट्रैक्टर्स हायर नहीं हो पाते और प्रोजेक्ट्स डिले पे डिले होता रहता है। सो अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है? ऑफिशियली तो सब स्मूथ चल रहा है। जुलाई 2025 की एमसीडी रिपोर्ट ने एनजीटी को ये बताया कि अब डेली 10,000 मेट्रिक टन से ज्यादा कूड़ा प्रोसेस हो रहा है। उन्होंने मिथेन के लिए नए वेंट्स भी इंस्टॉल किए और लीचेट से बचने के लिए ड्रेन्स भी बनाए। और यहाँ है न्यू डेडलाइन। एमसीडी का लेटेस्ट प्लान है कि पूरे लैंडफिल को 2028 तक क्लियर कर देंगे, लेकिन एनजीटी इस बात से कन्विंस नहीं है। उन्होंने रिसेंटली ही एमसीडी के प्लान में अलार्मिंग गैप्स और डिस्क्रिपेंसीज फाइंड किए हैं। एनजीटी ने पॉइंट किया है कि डंपिंग साइट पे डेली 2400 से 2600 टन का वेस्ट रिसीव होता है, जबकि वेस्ट टू एनर्जी प्लांट सिर्फ 700 से 1000 टन पर डे प्रोसेस कर रहा है। मतलब ऑफिशियली जो नंबर्स दिखाए जा रहे हैं रियलिटी में वो हो ही नहीं रहा। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे ढूंढें? देखो, एक्चुअली हमें प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने की जरूरत नहीं है। दुनिया भर के देशों ने इस प्रॉब्लम को ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। सैन फ्रांसिस्को का एग्जांपल ले लो, उनका जीरो वेस्ट अप्रोच है जिसमें कंपोस्टिंग मैंडेटरी है। उन्होंने सक्सेसफुली अपने वेस्ट को 80% से ज्यादा लैंडफिल से डाइवर्ट कर दिया है। जर्मनी और नॉर्वे में डिपॉजिट रिफंड स्कीम है। आप प्लास्टिक की बोतल के लिए एक छोटी फी पे करते हो और जब रिटर्न करते हो तो वो वापस मिल जाता है। इसकी वजह से रिसाइकलिंग रेट 97% तक पहुंच गया है। और सिंगापुर का एग्जाम्पल देखो, वहां पे कूड़े को जला के इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं और जो राख बचता है उसे फुटपाथ के लिए बिल्डिंग मटेरियल की तरह यूज करते हैं। टू बी ऑनेस्ट, प्रॉब्लम सोल्यूशंस की कमी नहीं है, प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटेशन की कमी है। तो बॉटम लाइन ये है कि गाजीपुर का लैंडफिल सिर्फ कूड़े का पहाड़ नहीं है, ये हमारे कलेक्टिव फेलियर का एक मोन्यूमेंट है। वेस्ट को सेग्रीगेट ना करने की फेलियर, गवर्नेंस के सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट ना करने की फेलियर और वहां पे रहने वाले लोगों को प्रोटेक्ट ना करने की फेलियर। हम जानते हैं कि इसकी हाइट कुतुब मीनार से कम्पीट कर रही है। हम जानते हैं कि इसकी वजह से आग लगते हैं जो कि पूरे दिल्ली का EQI खराब करते हैं। हमें ये भी पता है कि इसके पास रहने वाले लोगों को कैंसर और सांस लेने की बीमारियां हो रही है। एंड वी ऑल्सो नो कि पॉलिटिकल डिलेज और लैक ऑफ इंसेंटिव्स ने इस प्रॉब्लम को और बड़ा कर दिया है। जब तक हम अपने घर में कचरा सेग्रीगेट नहीं करेंगे, जब तक हम एक फ्लैट फी देकर और ज्यादा कचरा जनरेट करते रहेंगे, तब तक ये कूड़े का पहाड़ कभी कम नहीं होगा। आप मुझे कमेंट्स में बताओ, आपके एरिया में वेस्ट सेग्रीगेशन का क्या हाल है? क्या आरडब्ल्यू या फिर लोकल कूड़ा उठाने वाले प्रॉपर्ली वेस्ट को मैनेज करते हैं? आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स में शेयर करो। मे बी टुगेदर वी कैन फाइंड सम लोकल सॉल्यूशंस, because the truth is the only way to flatten this mountain is if we the people decide to stop building it.